मित्रों, जय श्री राम। आज आप लोग सुनेंगे ईश्वर भक्त बालक अढ़ैया की कथा। चमकू नाम का एक किसान था। उसके 4 लड़के थे। 3 लड़के कामकाज में निपुण थे, किंतु सबसे छोटा लड़का बहुत ही आलसी था। खाने में वह बहुत बहादुर था, पूरा 2.5 सेर खाता था। इसी से इसका नाम अढ़ैया पड़ गया। सब लोग अढ़ैया अढ़ैया कहकर पुकारने लगे। पिताजी चमकू किसान के मर जाने के बाद अढ़ैया को तीनों बड़े भाइयों ने घर से निकाल दिया। बेचारा रोता कलपता घर से बाहर निकल पड़ा। अढ़ैया जब 6 महीने का था, तब ही उसकी माँ उसको छोड़ चल बसी थी। अब तो बेचारे का बाप भी मर गया। भाइयों ने घर से निकाल दिया। अढ़ैया जाते जाते एक जंगल में जा पहुंचा। घनघोर भयंकर जंगल में उसे डर लग रहा था। अंधेरा हो चला था। वह बहुत घबराने लगा। कुछ दूर जाने पर उसे एक संत की कुटिया दिखलाई दी। वह प्रसन्न होकर कुटी में जा पहुंचा। अढ़ैया को देखकर बाबा जी ने पूछा, बताओ बेटा, तुम क्या चाहते हो? अढ़ैया ने कहा, मेरा कोई नहीं, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं आपका सारा काम करूंगा। सिर्फ पेट के लिए पेट भर भोजन दे दीजिए। संत महाराज ने उसको अपने पास रख लिया। कंठी तिलक लगाने की विधि बताई। राम नाम जपने को कहा। अब अढ़ैया को कोई कष्ट नहीं था। प्रेम और प्रसन्नता से श्रद्धा पूर्वक साधु बाबा की कुटिया में अढ़ैया रहने लगा। अढ़ैया बहुत सीधा साधा लड़का था और हृदय का बहुत ही साफ था। छल कपट करना बिल्कुल नहीं जानता था। वह भगवान का सच्चा भक्त था। खूब प्रेम से तथा सच्चे मन से परम विश्वास के साथ वह राम नाम बराबर रटा करता था। राम नाम जपने में उसका बहुत मन लगता था। हर रोज गाय चराया करता था और बराबर रामायण का स्मरण करता रहता था। एक दिन एकादशी थी। बाबा जी ने कहा, बेटा अढ़ैया, आज एकादशी है। आज तो मेरे यहाँ भोजन नहीं मिलेगा। तुम्हें भी आज उपवास करना पड़ेगा। यह सुनकर अढ़ैया बोला, बाबा, और सब कुछ तो मुझसे होगा, लेकिन बिना कुछ खाए नहीं रहा जाएगा। न मैं खुद उपवास करूंगा और न ठाकुर जी को उपवास करने दूंगा। इसलिए सबसे अच्छा कि खाने पीने का सामान दे दीजिए। मैं सामने के तालाब पर जाकर भोजन बना लूंगा। मन मसोस कर, दुख मानकर अढ़ैया को बाबा ने सामान दे दिया, पर केवल अढ़ैया के लिए ही दिया। इस पर अढ़ैया बोला, और ठाकुर जी के लिए मैं कहाँ से लाऊंगा? उनके लिए भी दीजिए। उनका हिस्सा क्यों बाकी रखते हो? बाबा जी ने हंसकर कहा, अरे पागल, ठाकुर जी भी कहीं खाते हैं? क्यों तू मुझे परेशान कर रहा है? अढ़ैया ने समझा, बाबा जी मुझसे ठट्ठा कर रहे हैं।
छोटा बालक समझा बुझा रहे हो। उसने कहा, नहीं नहीं बाबा, ठाकुर जी के लिए भी दीजिए, हमने सुना है कि वे जरूर खाते हैं। अंत में अढ़ैया से हार मानकर बाबा जी ने थोड़ा सा सीधा और दे दिया। एक छोटी सी सीताराम जी की मूर्ति तथा सीधा लेकर अढ़ैया तालाब के किनारे चल पड़ा। गायों को चरने के लिए छोड़ दिया और प्रेम से भोजन बनाकर पतलों में परस दिया। अढ़ैया ने सीताराम की मूर्ति के पास जाकर बोला, चलो ठाकुर जी भोजन कर लें। ठाकुर जी कहें काहे को उठें, मौन धारण किए सदैव की तरह बैठे रहे। पीतल के ठाकुर जी उठते कैसे। अब अढ़ैया बहुत जोर जोर से मुंह बनाकर चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, अरे ठाकुर जी, अरे ठाकुर जी, इतनी देर क्यों कर रहे हो, मुझे बड़ी भूख लगी है। आकर खाते क्यों नहीं। बाबा जी जरा सी घंटी डुला देते हैं तो तुरंत आकर गपागप खा लेते हो। आज मैं घंटों से चिल्ला रहा हूँ तो सुनते ही नहीं हो। क्या मुझसे शर्माते हो। चलो मैं भी नहीं खाऊंगा। यह कहकर अढ़ैया रूठकर बैठ गया। इस पर भी ठाकुर जी तो नहीं आए। शाम हो गई तो अढ़ैया का प्रेम और दृढ़ता देखकर अंत में भगवान रीझ गए और उनका आसन डोल गया। बालक अढ़ैया अपने जिद पे अड़े चुपचाप बैठा रह गया। भगवान राम सीता जी के संग पहुंच गए। उन्हें देखकर अढ़ैया प्रसन्न तो हुआ किंतु उसे थोड़ा क्रोध भी आ गया। सीधा साधा छोटा बालक उसने झट से दृढ़ता के साथ भगवान से कहा कि इतनी देर तक तो तुम मुझे भूख से परेशान किया और आए तो साथ में मेरी इज्जत बढ़ाने के लिए, सबको दिखाने के लिए इस महारानी जी को लेते आए हो। भला औरत के साथ में लाने की क्या जरूरत थी। अकेले आते डर लगता था क्या। मेरे बाबा जी हमारे और तुम्हारे लिए ही सीधा दिया था। तुम बिना समझे बूझे इन्हें साथ लेते आए। अब तो आधे पेट ही खाना पड़ेगा। भगवान अढ़ैया की प्रेम भी अटपटी बातें सुनकर हंसने लगे और अढ़ैया का परोसा हुआ भोजन खाने लगे। कुछ दिन बाद दूसरी एकादशी आई। अढ़ैया ने बाबा जी से 3 व्यक्तियों का सीधा मांगा। बाबा जी ने बिगड़ कर कहा, अरे तुम क्या तमाशा करते हो। ठाकुर जी भी कहीं खाते हैं, मुझे ठगने चले हो। इस पर अढ़ैया बिगड़ कर बोला, वाह क्या मैं झूठ बोलता हूँ। अढ़ैया मेरा नाम भर ही है। ठाकुर जी मुझसे भी ज्यादा खाते हैं। इस पर दिखाने के लिए साथ में स्त्री भी लाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। न विश्वास होता है तो चलकर देख लीजिए ना। बाबा जी ने लाचार होकर 3 व्यक्तियों के लिए सीधा देकर झंझट दूर किया। भोजन तैयार कर अढ़ैया ने 3 पतलों में परोस दिया। मूर्ति के सामने जाकर कहा, ठाकुर जी भोजन तैयार है। इतना सुनते ही भगवान श्री रामचंद्र व मैया सीता जी और संघ में लक्ष्मण जी के साथ फौरन पहुंच गए। अब तो लक्ष्मण जी को देखकर
अड़ैया बिगड़ कर बोला, सुनो ठाकुर जी, तुम धीरे धीरे पैर फैला रहे हो, लालच बढ़ता जा रहा है तुम्हारा। बिना बुलाए बिना न्योता दिए आज 3 आ गए, तुमने तो आफत मचा दी। आज भी भूखों मरना पड़ेगा। भगवान अपने सीधे साधे भोले भक्त की कटुवाणी सुनकर इतने प्रसन्न हुए कि जितनी महाज्ञानी की स्तुति प्रार्थना से भी नहीं हुआ करते थे, इस तरह एकादशी पर एकादशी आती गई। तीसरी एकादशी में भरत जी, चौथी में शत्रुघ्न जी पहुंच गए। उधर अड़ैया बिगड़ता गया, इधर बाबा जी अलग क्षुब्ध थे। बाबा जी ने यह पता लगाना चाहा कि अड़ैया झूठ बोल रहा है या सच। जब 5वीं एकादशी आई तब बाबा जी ने इस बात की जांच करनी चाहिए। 5वीं एकादशी के दिन अड़ैया 6 व्यक्तियों का सीधा लेकर पहुंचा। सीधा ले जाकर उसने तालाब के किनारे पटक दिया। क्रोध में आकर झुझलाकर बोला, आज आओ ठाकुर जी, तुम ही लोग भोजन बनाओ, मैं तो अकेला खाता हूँ। तुम 5-5 जने गटकते हो, आज हमसे भोजन बनाना पार नहीं लगेगा। इस दिन महाबली बजरंग बली, पवन कुमार, श्री हनुमान जी भी पहुंच गए। अब अड़ैया क्रोध के मारे उछलने और कूदने लगा, बहुत बिगड़ गया। ठाकुर जी से कहने लगा, तुम्हें इतना समझाता हूँ ठाकुर जी, पर तुम अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हो। प्रत्येक दिन आदमी बढ़ाते ही जाते हो। हमारे बाबा जी का भी बेकार खर्चा कराते हो, इससे तुमको कौन सा लाभ है। ऐसा ही करना हो तो जिस वक्त बाबा जी के पास सीधा लेने जाता हूँ, उसी वक्त क्यों नहीं मुझसे पहले ही कह देते हो कि आज इतने आदमियों के साथ आएंगे। व्यर्थ मुझे परेशान कर रहे हो, रोज रोज भूखों मारते हो। जिस समय सीधा लेने जाता हूँ उस समय तो तुम मौनी बाबा बनकर आसन पर बैठे रहते हो। मालूम होता है कभी कुछ खाते ही नहीं हो, न कुछ जानते ही हो। खाने के समय पूरी फौज लेकर चले आते हो और ढेर झटपट स्वाहा कर जाते हो। मैं इतना परिश्रम करके सीधा ले आता हूँ, भोजन बनाता हूँ, पर किसी दिन भी तुम लोगों के कारण पेट भर भोजन नहीं कर पाता हूँ। भगवान, क्या यह चाहते हो कि मैं भूखों मर जाऊं? भगवान क्या कहते हैं? मुस्कुरा कर रह गए। श्री माता सीता जी रसोई बनाने बैठी और हनुमान जी अपनी गदा हिलाते हुए, पूंछ डुलाते हुए इधर उधर टहल टिकोरा करने लगे। उधर बाबा जी पूजा पाठ से छुट्टी पाकर अड़ैया की जांच करने आ रहे हैं। जब बाबा जी तालाब के नजदीक पहुंचे तब उन्होंने देखा कि 5-6 जने भोजन कर रहे हैं। बाबा जी तो अवाक रह गए। उनके लिए यह घटना अत्यंत आश्चर्यजनक थी। महान आश्चर्य में डूबकर वे जहां के तहां खड़े रह गए। उनको इस बात की चिंता हुई कि मैंने इतनी सेवा की, पर भगवान मुझ पर कभी इतना प्रसन्न नहीं हुए जितना कि अड़ैया पर। अड़ैया को साक्षात प्रभु दर्शन दे रहे हैं। यह गंवार मूर्ख बिना सेवा किए ही भगवान की अपूर्व दर्शन
पा गया। बाबा जी का मन ईर्ष्या की आग से जल गया। उसी समय भगवान, मैया सीता और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के संग अंतर्ध्यान हो गए। हनुमान जी अढ़ैया का हाथ पकड़कर उड़ चले। ऐसा चमत्कार देखकर बाबा जी दौड़े। अढ़ैया का पैर बाबा जी ने पकड़ना चाहा, किंतु वे पकड़ ना सके। निराश होकर रोने लगे। उन्हें रोते देखकर हनुमान जी ने कहा, तुम्हारा हृदय अभी मलिन है, निर्मल है, स्वच्छ है और पवित्र नहीं है। जितनी तुमने तपस्या की थी उसके बदले वे उतना फल तुमको मिल गया है। तुम्हारी तपस्या से तुमको दर्शन मिल गए। अब शुद्ध मन से कुछ दिन और भगवान का भजन करो। यह कहकर अढ़ैया के साथ हनुमान जी ईश्वरपुरी धाम को चले गए। ईश्वर भक्त बालक अढ़ैया का जीवन सहज ही, बिना जप तप योग किए ही, श्री राम नाम के प्रताप से, प्रेम से राम नाम रटने के फलस्वरूप सफल हो गया। जय श्री राम। मित्रों, जय श्री राम।